सीएम की अपील के बाद सराफा बाजार में हलचल। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोना चांदी और महंगा। रिकॉर्ड दामों के बीच ग्राहकी पर पड़ा असर। शादी सीजन में खरीदार असमंजस में। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बड़ी डिमांड। व्यापारी बोले बाजार की चाल पर सबकी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों से कुछ समय तक सोना चांदी की खरीदारी टालने की अपील के बाद देश भर के सराफा बाजारों में हलचल तेज हो गई है। इंदौर सराफा बाजार में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। आखिर बाजार का मौजूदा हाल क्या है और लोग इसे कैसे देख रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट में। सोने चांदी के भाव वैसे ही आसमान छू रहे थे, जो लगातार दाम बढ़ रहे थे उससे लोग काफी परेशान थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदे क्योंकि ये देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित है, वहीं जो है कल देर रात जो है स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, 6% से 15% कर दी गई है। अब इसका सोना चांदी पर और असर पड़ने लगा है, दाम में और बढ़ोतरी हुई है। अब देखना है कि किस तरीके से जो व्यापारी हैं उनका कितना नुकसान होता है और किस तरीके से वह डील करते हैं, ग्राहकों का क्या कहना है। हम सभी मौजूद हैं सराफा बाजार में इंदौर के, और वहां पर हम ग्राहकों और व्यापारियों से दोनों से जानेंगे कि आखिर सोने से रिलेटेड संबंधित उनकी क्या सोच है, वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है। सोना और चांदी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब बाजार में साफ दिखाई देने लगा है। इंदौर सराफा बाजार में पहले की तुलना में ग्राहक की संख्या कम नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि सोने चांदी पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। वहीं इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने से कीमतों में और तेजी आ गई है। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने कुछ 2 दिन पहले आह्वान किया था कि 1 साल गोल्ड नहीं खरीदे देश की जनता, और उसके बाद 2 रोज बाद उन्होंने जो है कल रात को अचानक ही जो स्टाम्प ड्यूटी जो 6% थी उसको बढ़ा के 15% कर दी है। तो इससे क्या है कि पूरा बाजार जो पैनिक हुआ था पहले कि 1 साल ना खरीदें, उसके हिसाब से ये दूसरा एक अटैक हम ज्वेलरी इंडस्ट्री पे हुआ है। और मुझे ये इसमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधान होने के कारण उनका एक दायित्व बनता है, जो चीज़ वो देख रहे होंगे कि 2 सेक्शन है जिनसे हमारा विदेशी भंडार जो है बाहर जाता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा सेक्शन है गोल्ड का और एक तेल का है। तेल एक ऐसी चीज़ है जो देश की आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, आम जनता से जुड़ी हुई है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने गोल्ड जो अभी इंपोर्ट हो रहा था उसके अंदर उसमें अधिकतर देखा गया है कि जो भी गोल्ड इंपोर्ट होके जब इंडिया में आता है तो डॉलर बाहर जाता है, परंतु जो इंडिया के अंदर गोल्ड आया वो रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है और वो डेड हो रहा है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा विदेशी भंडार बाहर जा रहा है और उसके बाद जो है हमारे को यहाँ पे लिक्विड नहीं मिल रही है। उसके एवज में हमारा तेल के इसमें भी हमारा विदेशी मुद्रा जा रहा है जो आम पब्लिक से जुड़ी हुई है, रोजमर्रा की चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन सब चीज़ों को देखते हुए आर्थिक मंदी ना आए, किसी प्रकार का पूरे देश के अंदर एक माहौल ऐसा नहीं बने जिससे महंगाई की मार हर प्रति व्यक्ति के ऊपर पड़े, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने गोल्ड को बिल्कुल एकदम सख्ती से उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब जनता से अपील भी की है, प्लस उन्होंने जो ड्यूटी लगाई है उसका भी असर है। और ऐसा लगता है कि मुझे कि थोड़े दिन बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत ड्यूटी वो बढ़ा सकते हैं। जनता का क्या रुझान है इसमें? देखिए, जनता का रुझान तो मिला जुला है। उसमें कई लोगों का कहना है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी हम तो वो लेंगे, पर कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के साथ उनके स्नेह के साथ जुड़े हुए हैं, जो मोदी जी बोलेंगे वही करेंगे। ऐसा जनता का आह्वान भी इसमें आ रहा है। व्यापार की स्थिति से एक व्यापारी की नज़र से देखें तो आपका भी काफ़ी नुकसान होगा। देखिए, व्यापार की स्थिति में तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से एकदम रेट बढ़े हैं और जिस तरीके से फिर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ी है, तो उसके अंदर जो अभी कम से कम 5 रोज 10 रोज पहले जो चांदी का भाव 2,25,000, 30,000, 40,000 था और सोने का भाव जो है 45 से 50 तक चल रहा था, तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु ड्यूटी बढ़ने के कारण सीधे चांदी के अंदर 20 से 25,000, 30,000 की तेज़ी आई और सोने में 10,000 की तेज़ी आई। तो कई व्यापारी तो बिल्कुल ही नुकसान के अंदर है, क्योंकि उनका जो पुराने रेट के अंदर कई पुराने रेटों के अंदर जो ऑर्डर लिया हुआ है काम करने के लिए, तो उसमें उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान व्यापारी का ऑलरेडी हो रहा है और बिजनेस भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत स्लो हो चुका है। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले समय में ड्यूटी और बढ़ने की आशंका से बाजार में असमंजस का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ग्राहक भी बढ़ती कीमतें और सरकार अपील के बीच उलझन में दिखाई दे रहे हैं। देखो, प्रभाव अभी तो मालूम पड़ेगा नहीं, अब 2-4 दिन बाद 6 दिन बाद मालूम पड़ेगा कैसे प्रभाव देता है। धंधा बिजनेस अभी है नहीं, अभी तेजी इतनी है कि कुछ किया नहीं जाए।
मोदी जी ने बोलने के बाद भी आज 4-4, 5-5 हजार, 6-6 हजार चांदी सोने में दोनों में बढ़ गए। अब ये क्यों बढ़े ये समझ में नहीं आ रही है। वो बोलते डॉलर भाव बढ़ गए, इंडिया करेंसी के भाव बढ़ गए। अब ये तो अपन कुछ बोल नहीं सकते इसके लिए। तो आप व्यापारी हैं, कितना नुकसान होगा अगर लोग नुकसान तो देखो अभी मालूम नहीं पड़ेगा, नुकसान पड़ेगा 4-8 दिन बाद कि कैसे क्या बिजनेस चलता है, अभी मालूम नहीं पड़ेगा। में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेट्स की तेजी ज़रूर आई है, पर लोग पुराना सोना लेकर आएंगे, नया जेवर लेकर जाएंगे, रिन्यू कराएंगे, और बुलियंस के लिए मना करा है, जेवर के लिए नहीं मना करा है। लेकिन लोगों में भ्रम है कि जेवर भी भ्रम धीरे धीरे खत्म होगा, 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए लोग कमोडिटी में जब इन्वेस्ट करते हैं उसके कारण गोल्ड बुलियंस और उसके कारण रेट्स बढ़ते हैं। मोदी जी ने ये भी कहा है कि घर में शादी ब्याह हो तो गोल्ड ना खरीदे, तो इससे लोग थोड़ा फर्क पड़ता है, पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जिनके यहाँ है उन्हें तो खरीदना ही है। व्यापार ठीक है अभी ठीक होगा, 2-4 दिन लगेंगे सेट होने में, बाकी ठीक रहेगा। आप व्यापारी, कोई नुकसान हो रहा है? थोड़ा तो होगा, 2-4 दिन का भी नुकसान ही है, बाकी देखना पड़ेगा फ्यूचर क्या बोलता है। चांदी सोना नहीं खरीदना है। वैसे भी एक्चुअल क्या है, भाव बढ़ने के कारण वैसे भी आम जनता से सोना तो दूर हो ही गया है मैडम। अब बच्चे की जैसे शादी ब्याह जो रहती है या घर में बहन बेटियों को सोना देना है, तो आदमी अपना जो पुराना सोना है उसको रिसाइकलिंग करा के और अपना जो नीर है उसको नया पुराना करके आदमी इसको काम चला रहा है। अभी इतने ऊँचे दाम पे सोने की गिराकी भी बहुत कमजोर है। आप भी यहाँ पर सोना खरीदने आए थे, तो क्या करा आपने? नहीं मैडम, अभी भाव इतने तेज होते हुए तो अभी सोना क्या, तो अभी ऐसा कोई हमने मैंने इसको तो अभी टाल दिया है इस भाव को देखते हुए। अभी अच्छी बात है, सही बात है। सही बात है। हाँ, मोदी जी सही बोले हैं, कोई जरूरी नहीं है लेना। फिर क्या करेंगे अगर शादी ब्याह हो रहेंगे तो वो तो समय बताएगा जी क्या करना है। इस टाइम कौन कोई क्या बता सकता है। मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, एक साल नहीं खरीदा तो कुछ नहीं होगा। अब वो तो समय अब बाबू तो समय देखा जाएगा, जो समय क्या कह रहा है। कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे नहीं पूरा लेना तो कुछ तो लेना है। अच्छा, मतलब ज्यादा नहीं लो तो थोड़ा तो लो। हाँ, थोड़ा बहुत तो लेना है, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, जो कुछ 1-2 जरूरी होता है। महिलाओं का कहना है कि भारतीय परंपरा में सोना चांदी का विशेष महत्व है और आभूषण केवल शौक नहीं बल्कि संस्कृति और सुरक्षा का हिस्सा भी है। हालांकि कुछ लोगों ने महंगाई के इस दौर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बेहतर विकल्प बताया है। मत दो, मत लो गोल्ड, रहने दो, ये भी दो, आर्टिफिशियल दो, साल भर तक मत पहनो, फिर हो जाएगा रेट कम। आर्टिफिशियल से काम चला लो हाँ, और क्या। क्या मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे अपन। हमारे यहाँ शादी होगी तो क्या गोल्ड नहीं खरीदेंगे हम? मोदी जी पहले उनके खर्चे तो कंट्रोल करें, उसके बाद आम जनता से अपील करें। ड्यूटी भी बढ़ा दी कल से, तो सभी बढ़ा दिया उन्होंने। वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते, वो महंगे महंगे सूट पहनते हैं और आम जनता से वो टैक्स वसूल रहे हैं। आम जनता को उन्होंने त्रस्त कर रखा है। रोड की हालत ऐसी है और वो टोल टैक्स वसूल रहे हैं। ये कोई बात होती है क्या? मोदी जी पहले सांसदों के वेतन, पेंशन ये सब खत्म करे, उसके बाद आम जनता पे आए। आम जनता मोदी जी से त्रस्त हो चुकी है जी। रेट बढ़ गए हैं, उसके कारण बहुत असर आया है। आप मार्केट देख रहे हैं, पहले ही गोल्ड के प्राइस ज़्यादा थे और अब और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो मिडिल क्लास, लोअर क्लास तो खरीदना अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा और हमारा जो व्यापार है वो ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, बहुत कुछ स्लो हो जाएगा। और आगे देखते हैं जो भी होगा, उसका कुछ बता नहीं सकते मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। बाकी अभी तो काफ़ी जो सीज़न था हमारा वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो महंगा हो गया है, इसकी तो हमको शिकायत रहेगी भी, परंतु ये ट्रेंड में है तो हम लोगों को लेना ही पड़ा, मजबूरी है हमारी। तो मोदी जी से ये बस ये हम बोलना चाहेंगे कि कम से कम जो गृहिणियाँ हैं या जो भी भारतीय संस्कृति है ये भी तो चलनी चाहिए ना। तो इसके लिए कुछ गृहिणियों के लिए और हम सबकी आवाज़ है कि हमारे लिए तो कुछ करें, इतना महंगा ना करें और हमारे लिए या तो फिर कुछ और हो सके तो वो नहीं करें। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह में 1 साल तक गहने मत खरीदो। आप भारतीय संस्कृति का क्या करेंगे हम? कुछ लोगों ने सरकार से यह भी मांग की है कि आम जनता पर बोझ बढ़ाने के बजाय बड़े खर्चों और वीआईपी व्यवस्थाओं में कटौती की जाए। कुल मिलाकर बढ़ती कीमतों, इंपोर्ट ड्यूटी और सरकारी अपील के बीच सराफा बाजार फिलहाल असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में ही यह साफ होगा कि बाजार की दिशा क्या रहती है। इंदौर सराफा बाजार में फिलहाल व्यापारियों और ग्राहक दोनों के बीच संशय का माहौल बना हुआ है। बढ़ती कीमत, बढ़ी हुई ड्यूटी और प्रधानमंत्री की अपील का असर आने वाले समय में बाजार पर कितना पड़ता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है।
आपने देखा कि ग्राहकों का जो था मिला जुला रुझान आया। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। वहीं व्यापारियों ने भी कहा कि थोड़ा तो नुकसान है, लेकिन आगे की स्थिति क्या बनती है वो देखने लायक है, क्योंकि अभी जो है भाव तय हो रहे हैं। 2-3 दिन बाद जो व्यापार है उसमें पता पड़ेगा कि नुकसान है, कितना नुकसान है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी फीडबैक आए हैं जनता और व्यापारी के, सारे मिले जुले फीडबैक आए हैं। आगे अब देखते हैं। कुछ व्यापारियों ने भी कहा कि आगे जो स्टाम्प ड्यूटी है और भी बढ़ सकती है। अब व्यापार क्या बोलता है, सोना चांदी का रेट कहां तक जाता है, वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर शादी ब्याह है और उसमें जो सोना चांदी देना है तो उन्हें थोड़ा तो देना ही रहेगा। तो इस तरीके के तमाम मिले जुले जो फीडबैक है वो लोगों से मिले हैं। कैमरा पर्सन अर्पित शाह के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।